ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास अध्याय 5। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महत्व तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महत्व नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग निर्माण असमर्था में 1 लाख लिंग बनाए, या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। जहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी समृद्धि मिल जाती है। षाटाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह जग के साथ उद्यापन करना चाहिए और उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्पवृंत में समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के समान भगवान शिव का प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हर्वश्य ग्रहण करने वाला होता है, वह विधि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्ष निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाककर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य का 1000 वर्ष स्नान करने का फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रियां होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरतकमणि, पिष्टपीठी धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं अभिभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्ध होती है, वह इस मास में एक बार के जप से ही सिद्ध हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर भी सभी वेद मंत्रों का पूर्ण रूप में सिद्धि हो जाती है। श्रद्धायुक्त होकर इस मास में 1000 पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलियुग में उसका चौगुना पाठ करना चाहिए, अथवा वन संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संगम जन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्य प्रदा पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद करता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिदाचारु तिल और धृत से ग्रह जग होम करना चाहिए। शिव के रूपों का बलि बांधे ध्यान आदि करके धूप घन पुष्प निवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने समर्थ के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम तथा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। आहुतियां ओम भूर्भुवः ओम स्वाहा के साथ तिलों के द्वारा भी ये गृह जग नामक होम किया जाता है। हे संत कुमार, इसके बाद अब मैं 12 के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठापूर्व में सुकर्म नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धन्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का व्रत उत्तम भक्ति करती हुई स्त्री को देखा। तब उसे देखकर वह स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ, इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूंगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। स्त्री बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अव्यक्त तथा अनस्त रहने लगेंगे, अतः आपको ये व्रत कैसे बताऊं। उनकी ये बात सुनकर उनमें से एक क्रूर स्त्री थी, वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करके उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के शुभ फल दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 पारदियों वाला सुंदर मंडल बनाए
उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ शब्द भक्ति पूर्वक सूर्य को विदित प्रदान करें और लाल अक्ष जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारियल के बीच में अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और शेष द्वादश मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करें। उसके बाद श्वेत तत्वों से बने हुए सुत से श्वेत ग्रंथियों बनकर देवेश्वर सूर्य को अर्पण करें। उसे अपने गले में बांध दें और पुनः 12 फलों से युक्त वायपन ब्राह्मणों को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। ही विपरीत इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन से पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। और विपेंद्र आदि कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस अविष्ट की कामना करता है वह उसी व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण मास के 4 रविवार और कभी-कभी 5 रविवार में इस व्रत का करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। विपिन आदि आप भी इस प्रकार करें, इससे आप सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन प्रतिव्रतों को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया और उसने जैसे सुना था उसी विधि और संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। इस व्रत के सुनने मात्र से ही शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वह कन्या देवांगनों के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं उन्हें वह दोनों कन्या अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीकर बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्या राजा को प्रदान कर दी। उस राजा पति रूप में प्राप्त करके वह कन्या बड़ी प्रसन्न हुई। वह स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य प्रदान वाला इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। हे विधिनंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव।